दोस्तों नमस्कार। राम राम जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी स्टार्ट करें उससे पहले आपको आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है और ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार होता है। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि रंग बिरंगे जो रंग हैं आपके जीवन में भी ऐसे ही घुल जाएं और आपकी जो जिंदगी है बिल्कुल रंगीन हो जाए। तो अब कहानी पर आते हैं। कहानी जो मैं आज आपको बताऊंगा वो गुवाहाटी की कहानी है। और फ्रिज फ्रिज की आपने कई सारी कहानियां सुनी भी होंगी, आपने न्यूज़ पे सुना भी होगा, कई कहानियां फ्रिज की हैं। आजकल फ्रिज ठंडा करने के लिए कम और लाश रखने के लिए यूज ज़्यादा किया जा रहा है। आपने कई केस सुने होंगे। एक केस हुआ श्रद्धा का, जो टुकड़े टुकड़े काट कर फ्रिज में रख दी गई। एक महिला और एक उसका बच्चा, उसने अपने पिता को ही काट कर फ्रिज में रख दिया। एक निक्की यादव थी, उसको फ्रिज में रखा गया। तीन चार कैसे केस हुए ऐसे। एक कल्याणपुरी दिल्ली में भी हुआ था। अब फ्रिज से लोग डरने लगे। अरे फ्रिज घर में लाएं और कहीं कोई पैक ही ना कर दे। हालांकि ये बात सत्य नहीं। कोई कोई ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, जिनकी सोच गंदे तरीके से पनप रही है। तो अब कहानी पर आते हैं। गुवाहाटी में एक महिला और एक उसका लड़का दोनों रहा करते थे गुवाहाटी में अपने घर में। और जो महिला थी वो, उसके पास बढ़िया प्रॉपर्टी थी, बढ़िया पैसे वाली थी, अच्छे पैसे थे उसके पास। और जो उसकी मंथली इनकम थी वो भी बढ़िया थी। उसके पास रेंटल इनकम आया करती थी। पांच छह प्रॉपर्टी थी उसके पास प्रीमियम गुवाहाटी में, जो रेंट पे उठी हुई थी। एक में खुद रह रही थी अपने बच्चे के साथ। अब बच्चे की शादी करवाती है वो अपने की बेटे की 2013 में। जिससे शादी होती है उसका नाम होता है वंदना, और उसके लड़के का नाम होता है अमर ज्योति दे। अब अमर ज्योति दे और वंदना अलग घर में रहने लग जाते हैं। और जो वो महिला थी अमर ज्योति दे की माँ, वो रहती है अलग घर में। नाम था उसका शकुंतला दे। अब शकुंतला दे, जो उसका रेंटल इनकम का व्यापार था, जो उसकी इनकम थी, उसे सारा जो कार्यभार था, उसको जो संभालने वाला था, वो था शकुंतला दे का भाई, अमर ज्योति दे का मामा। वो उस व्यापार को संभालता था। 2013 से कई साल हो गए, अमर ज्योति दे पर बच्चे नहीं हुए। अब ये बच्चे की बात भी चली गई, लेकिन जो ये वंदना थी, वंदना 23 अगस्त 2022 को पहुंचती है पुलिस चौकी और थाने में कंप्लेंट लिखाती है कि मेरी सास और मेरा पति दोनों कई दिनों से गायब हैं, पता नहीं कहाँ चले गए और उनको ढूंढा जाए। रिपोर्ट पुलिस लिखती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन कोई सब उनका सुराग मिलता नहीं। अब जो वंदना थी वो कुछ दिन घर में रहती है और कुछ दिन बाद चली जाती है अपने पिता के पास रहने के लिए। पिता के पास चली गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन उसी में 2 महीने निकल गए। इन्वेस्टिगेशन में कोई सुराग मिला नहीं। पुलिस चेक करती रही पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 2 महीने बाद वंदना फिर से जाती है पुलिस चौकी और एक कंप्लेंट लिखाती है वो कि जो मेरी सास है उसका भाई मेरी सास के पैसे को गलत तरीकों से इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास पैसों का एक्सेस है निकालने का, और वो पैसे निकाल रहा है गलत तरीके से। अब पुलिस कंप्लेंट लिखती है। अब पहला केस 2 महीने पहले भी चल रहा था, अब एक केस ये हो गया। अब पुलिस केस को थोड़ा सीरियस और लेती है। केस सीरियस लिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब कॉल डिटेल निकाली जाती हैं और पुलिस शकुंतला के सारे खातों की जानकारी लेती है। 5 खाते थे शकुंतला के, 5 अकाउंट, पांचों की ट्रांजैक्शन डिटेल निकाली जाती हैं, चेक की जाती हैं। तो उसमें एक
पर्टिकुलर टाइम पर अमाउंट निकाले जा रहे थे एटीएम के थ्रू। अब आपको पता ही होगा एटीएम में कैमरे लगे होते हैं। पुलिस जाती है, चेक करती है कि उस टाइम पर जब पैसे निकाले गए तो कौन व्यक्ति था जो पैसे निकाल रहा। और जब कैमरे खुलते हैं तो पुलिस चौंक जाती है। पुलिस देखती है कि जो पैसे निकाले जा रहे थे उसके पीछे वंदना थी और वंदना ही वो पैसे निकाल रही है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। पुलिस चेक करती है कि ये जो वंदना कंप्लेंट भी लिखवा रही है, इसकी सास भी गायब है और पति गायब है। ये कंप्लेंट भी झूठी लिखवा रही है कि मेरे जो सास के भाई हैं वो पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बात क्या है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है, पड़ोसियों के पास जाती है। पुलिस जाती है पड़ोसियों के पास और पूछती है पड़ोसियों से कि जो ये वंदना है कैसी लड़की। तो पड़ोसी आसपास के बताते हैं कि वंदना बड़े खुले मिजाज की लड़की है, स्वतंत्र रहना पसंद करती है, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहती। और इन्हीं बातों को लेकर इसके पति से झगड़ा था। कुछ दोस्त थे, मॉडर्न टाइम है और दोस्त बना रखे थे। सास अलग ही रहती थी। अब एक बात और बताती है जो उसके पड़ोसी होते हैं कि 25 अगस्त 2025 को रात में वंदना अपनी छत पर कुछ चीजें जला रही थी। पड़ोसियों ने देखा वो कुछ कपड़े टाइप की चीज जला रही थी, तो कुछ शक हुआ नहीं और बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, वहीं चुप रह गए। अब इस बात को सुनकर पुलिस के दिमाग चलने लगा कि पति को गायब हुए 2 दिन हुए, एफआईआर लिखवाई है और ये कुछ चीजें जला रही है, ऐसा कैसे मुमकिन है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है और जो ये ट्रांजैक्शन डिटेल होती हैं इनके थ्रू, इनके बेसिस पर वंदना को उठाया जाता है घर से, उसके पिता के घर से। पूछताछ होती है, पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो वंदना फिर एक कहानी बताती है और वो कहानी मैं आपको बताऊंगा कि जो वंदना थी उसका शादी से पहले कई जगह रिलेशन था और उनमें से एक आदमी था जिससे उसका रिलेशन था, वो था डाका और उससे वो गहरे रिलेशन में थी। इस बात का पता लग जाता है अमरज्योति दे, उसके हस्बैंड को। जब उसको इस बात का पता लग गया तो वो बार बार अपनी वाइफ से, वंदना से बोलता और इसी बात को लेकर इनका झगड़ा होता रहता। अब 2013 से बात आ गई 2022 तक, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बात डिवोर्स तक पहुंच गई। अब अमरज्योति दे था जो, उसने कहा वंदना से कि ऐसा करते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, बात आगे बनेगी नहीं। लेकिन वंदना जानती थी कि प्रॉपर्टी है, सास पर प्रॉपर्टी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कैसे छोड़ी जाए। तो वो प्लान बनाती है अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसमें एक डाका और एक और होता है उसके साथ इसका दोस्त। अब ये क्या करते हैं, 19 अगस्त 2022 को ये जाते हैं अपनी सास के घर जहां सास रहती थी और उसका गला घोटकर उसे मार देते हैं। मार कर ये फ्रिज में उसे रख देते हैं, ऐसा कई रिपोर्ट्स में है। और उसे मारने के बाद फिर ये आते हैं अपने घर। अब 19 अगस्त 2022 को इस वंदना ने अपनी सास को मार दिया और अपने घर आ गई और फिर 1-2 दिन रुकी और 21 अगस्त 2022 को अपने पति अमरज्योति दे को इसने कुछ नशे की चीज खिलाई और उसे भी मार दिया। अब दोनों को मारकर इन्होंने रख दिया और फिर जो इनकी लाश है उनको ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में इन्होंने तय किया कि इन दोनों की लाशों को मेघालय में बहुत सी ऐसी खाई हैं जहां ठिकाने लगाया जा सकता है। अब ये दोनों लाश इन्होंने ली। पहले गई वहां पर 25 अगस्त 2022 को
अपनी जहाँ पर सास की बॉडी रखी थी, वंदना और इसका एक साथी एक बैग में पैक करते हैं और गाड़ी में रखते हैं। उसके बाद आते हैं अमरज्योति देवाले घर, अपने घर। वहाँ से बॉडी लेते हैं, बैग में रखकर निकल जाते हैं मेघालय की तरफ। अब मेघालय में इन्होंने एक जगह अपने पति की लाश फेंकी बैग में और एक जगह अपनी सास की, और उसके बाद ये घर आ जाते हैं। और जो वंदना होती है फिर 23 अगस्त को FIR लिखवाती है पहले, और बाद में बॉडी ठिकाने लगाई जाती है। तो बॉडी ठिकाने लगा दी गई थी और अब वंदना को पुलिस ने पकड़ भी लिया। और जो इसके पीछे पकड़ने का मेन कारण था इसकी दूसरी FIR, जिसमें पुलिस ने फिर और कड़ी इन्वेस्टिगेशन की और वंदना पकड़ी गई। अब जब पकड़ी गई तो इनको लेके जाया गया क्राइम सीन्स पर, सबूत इकट्ठे किए गए, कैसे कैसे मारा, कैसे इन्होंने बॉडी को ठिकाने लगाया, कहाँ गए, कैसे गए। अब जहां इन्होंने बताया इनकी निशानदेही पर, वहां अब तक इसके पति की लाश तो नहीं मिली, लेकिन जो इसकी सास थी शकुंतला दे, उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, पैर मिले हैं, लेकिन सर नहीं मिला। बॉडी के कुछ पार्ट्स उसे मिले हैं, DNA चेक करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे ये तीनों पकड़े गए। अब इनके ऊपर केस चल रहा है, सजा होगी। तो दोस्तों, लास्ट में चीज यही आती है कि लोग सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, लेकिन क्राइम आप कैसे भी कर लो, बचोगे नहीं। एक ना एक दिन पकड़े जाओगे और इसके बाद जो इसका अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। तो इन क्राइमों से बचना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके कहानी को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। कल तक के लिए राम राम जी, नमस्कार और दोबारा आपको हैप्पी होली। कल मिलेंगे, धन्यवाद।